अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम 22 जुलाई की रात चल रही है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8:30 बजे का वक्त होने वाला है। और अगर क्रिप्टो की और बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करूँ तो इस टाइम मार्केट्स ओपन हो चुकी हुई हैं यूएसए की। और अगर क्रिप्टो की खासकर हालात वाक़यात की बात करूँ तो सबसे पहले ये मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि बीटीसी, आपको पता है जिस तरह एक लेवल किस्म का बुल रन चल रहा है और बीटीसी ने तो अपना कमाल किस्म में 1,20,000 प्लस जाके एक ऑल टाइम हाई लगाया। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ऑल्ट कॉइन सीज़न भी शुरू हो चुका हुआ है और इथेरियम और टॉप कॉइन्स के अंदर बड़ी ज़बरदस्त हमें मूवमेंट्स देखने को मिल रही हैं। तो अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था। और बिटकॉइन ईटीएफ की अगर बात की जाए ना, बिटकॉइन ईटीएफ की, तो पिछले 12 दिन से नॉन स्टॉप बीटीसी के अंदर जो था वो इनफ्लो आई जा रहा था। तो आज फाइनली 12 डे की स्ट्रीक टूट गई है और बीटीसी के अंदर फाइनली जो है वो आउटफ्लोज हमें बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से देखने को मिले हैं। खासकर जिस तरह मतलब कंपनीज़ हो गई, आर्क इन्वेस्ट वगैरह हो गए, ग्रे स्केल वगैरह हो गए, और उनकी तरफ से जो है हमें आउटफ्लोज देखने को मिले हैं। और फिडिलिटी वगैरह जिस तरह होगी। लेकिन सबसे पॉजिटिव बात यह है कि चाहे इसके अंदर आउटफ्लोज हमें देखने को मिल रहे हैं आज के दिन में, लेकिन जो ईद की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो ईद के अंदर जो है हमें कमाल किस्म की विनिंग स्ट्रीक जो है दिखने को मिल रही है। और आप लोग हैरान हो जाएंगे कि इसके अंदर जो है आज भी मंडे को, मतलब आप कह लें जो येस्टरडे जो टाइम गुजरा, $296.59 मिलियन के इनफ्लो हमें देखने को मिले हैं। और जो पिछले और इसके जो टोटल जो क्यूमुलेटिव नेट इनफ्लोज हैं वो $7.78 बिलियन को पर सरपास कर चुके हुए हैं, जो हमें इथेरियम के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बढ़ता हुआ जो है एक कंज्यूमर का और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट हमें शो कर रहा है। और ये सारी चीज़ें हमें पॉइंट आउट कर रही हैं कि जो ऑल्ट सीज़न है वो भी फाइनली अपने इनिशियल फेजेस के अंदर दाखिल हुआ है और जिसमें हमें इतने ज़बरदस्त बम देखने को मिली है। तो सारी चीज़ें पॉइंट आउट करी हैं कि ऑल्ट कॉइन्स जो है उसके अंदर जान आ चुकी हुई है। चाहे बीटीसी के अंदर थोड़े बहुत आउटफ्लोज आ भी रही हैं, लेकिन बीटीसी स्टिल जो है वो अपनी रेंज फॉर्म करके बैठा हुआ है। और अभी चार्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले क्रिप्टो के हालात वाक़यात की बात करें, मार्केट न्यूज़ वगैरह की बात करें, तो मार्केट कैप की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ तो 3.92 ट्रिलियन के ऊपर क्रिप्टो मार्केट कैप जाके बैठा हुआ है। और ये अपने ऑल टाइम हाइस के अंदर इस टाइम क्रिप्टो मार्केट कैप भी जो है वो गया हुआ है और अपना 4 ट्रिलियन का साइकोलॉजिकल लेवल ये लाजमी टेस्ट करने जाएगा इन करीब। और इसके अंदर अगर डेली की बात करूँ तो मामूली सा 1.45% की कमी हुई है, जो कि कोई ख़ास कमी नहीं है। स्टिल इट इज़ शोइंग अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ इन बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ तो वी आर स्टिल एट सिटिंग एट 67। वो यार स्टिल इन ग्रीड। आपको पता है जब भी हम ग्रीड के अंदर होते हैं तो यहाँ पे भी अच्छी खासी बाइंग चल रही होती है और रिटेलर भी बाई कर रहे होते हैं और ख़ासकर इंस्टीट्यूशंस भी इनिशियल फेजेस के अंदर होती हैं बाइंग के। लेकिन एक्सट्रीम ग्रीड में हम जैसे जैसे जाते हैं तो वहाँ पे सेलिंग पोजीशन जो है अपनी बड़ी बड़ी वेल सेट करती हैं। और ऑल कॉइन सीजन इंडेक्स की बात करूँ तो वी आर स्टिल इन 49 मिड के अंदर तो हम पहुँच गए हुए हैं, लेकिन अभी पीक नहीं आई बिल्कुल भी। अगर आप लोग सोच रहे हैं ना कि यही फाइनल पंप था, तो ये फाइनल पंप नहीं है। अभी तो हमने बड़े बड़े पंप्स देखने हैं ऑल्ट्स के अंदर। तो बी ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव सोचें और अच्छे अच्छे कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट लाजमी करें, जो मैं आप लोगों को डेली बताता हूँ मार्केट साइफर एनालिसिस के थ्रू। बीटीसी की लात वाक़ियत की बात करूँ तो आज 1,19,000 के ऊपर ये बैठा हुआ है और इसकी 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही जा रही है, कोई खास कमी या कोई इजाफा नहीं हुआ। बट वीकली परफॉर्मेंस इसकी स्टिल इन द ग्रीन है, ऑलमोस्ट 2.5% का इजाफा हुआ है। इथेरियम की अगर डेली की बात करूँ तो थोड़ा सा करेक्शन ले रहा है। जारी बात है नॉन स्टॉप अगर एक कॉइन पम्प करता रहेगा तो कभी ना कभी तो रिट्रेस आनी है ना, तो थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट लेने के लिए इथेरियम नीचे की तरफ आया। बट वी आर स्टिल बुलिश इन द लॉन्ग टर्म पेस। 3% की कमी हुई है 24 आवर में, लेकिन वीकली परफॉर्मेंस इसकी स्टिल स्ट्रॉन्ग है। XRP भी मामूली सा 3% का के साथ कमी के साथ बैठा हुआ है, बट ओवरऑल 22% वीकली परफॉर्मेंस दे रहा है। और ये मैं स्टिल एक्सपेक्ट करूँ जितनी इसकी बुलिश न्यूज़ आ रही है मार्केट में, ये $6 और $7 को तो लाजमी टेस्ट करने जाने वाला है। और ख़ासकर सोलाना की बात करूँ तो $200 को क्रॉस कर चुका हुआ है और इसकी भी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। और 3% के साथ डेली के अंदर आज भी आपके अंदर बैठा हुआ है, वीकली भी इसकी बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। और अगर दोस्तों मैं अगर आप लोगों के साथ कुछ कॉइन्स की जिसके साथ मैं आज आपका साथ आज एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, जिन कॉइन्स की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ तो उनके अंदर सबसे पहले तो एक, आपको पता है एक जो दो मैंने कॉइन्स आप लोगों के लिए चूज़ किए हैं ना, एक तो वी चेन है जिसको आपको पता है वेट कॉइन भी बोलते हैं। वी चेन टोकन है, आपको पता है ये एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो किसके ऊपर फोकस करता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे और रियल वर्ल्ड बिजनेस सॉल्यूशंस के ऊपर जो फोकस करता है। और इसकी प्राइमरी यूजेस क्या है, वैल्यू ट्रांसफ़र देता है आपको और साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन है, इसके अंदर स्टेकिंग है। और VTHO जो है वी थॉर टोकन जो है वो यूज़ होता है एज अ
टू पे द गैस फी फॉर ट्रांजेक्शन्स। और इनक्रेज किया जाता है कि वेट को आप ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करें फॉर नेटवर्क स्टेबिलिटी एंड रिवॉर्ड्स। और ख़ासकर ये इंटरप्राइज इंटीग्रेशन में भी यूज़ होता है। कंपनियाँ इसको वी चेन सोल्यूशन में भी यूज़ करती हैं, लाइक प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन, लॉजिस्टिक ट्रैकिंग वगैरह। और अगर रियल वर्ल्ड यूजेस की बात करूँ तो वॉलमार्ट चाइना भी इसको यूज़ कर रहा है, वी चेन को फूड ट्रेसेबिलिटी के लिए, B&W यूज़ करिए इसको कार डाटा वेरिफिकेशन के लिए, LVMH इसको यूज़ करिए लग्जरी गुड ऑथेंटिकेशन के लिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त ऑल्ट कॉइन है और ऑल्ट सीजन के अंदर ये 100 से 300% पम्प तो आराम से दे जाता है। किस कॉइन का मैं आप लोगों के साथ एनालिसिस लेके आ रहा हूँ। दूसरा फेट कॉइन जो है, जिसको AI टोकन भी बोला जाता है। आपको पता है ये डिसेंट्रलाइज्ड AI और मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो किसको कनेक्ट करता है, ऑटोनॉमस एजेंट्स को कनेक्ट करता है फॉर डिसीजन मेकिंग एंड डाटा एक्सचेंज, जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। और इसकी प्राइमरी यूजेस क्या है आपको पता है कि इट इज़ यूज बाय AI एजेंट्स टू पे फॉर सर्विसेज लाइक एक्सेसिंग डाटा, कंप्यूटेशन और अदर एजेंट सर्विसेज। और स्टेकिंग एंड गवर्नेंस के लिए भी यूज़ होता है टू सिक्योर द नेटवर्क एंड पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस डिसीजंस लाइक प्रोटोकॉल अपग्रेड्स। और ये जो है इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू एक्सेस AI बेस्ड टूल्स सच एज द डिसेंट्रलाइज्ड ML मॉडल ट्रेनिंग और डाटा एक्सचेंज सर्विसेज के अंदर भी जो है ये यूज़ होता है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फी की अगर इसके अंदर बात करूँ तो इट इज़ यूज फॉर डिप्लॉइंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन फेट चेन AI ब्लॉकचेन। और अगर रियल वर्ल्ड यूजेस की बात करूँ तो इसके अंदर मोबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, ऑप्टिमाइजिंग रूट्स एंड स्केड्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होते हैं उनके लिए ये ऑप्टिमाइज करते हैं रूट्स एंड स्केड्यूल्स। और पेयर टू पेयर एनर्जी ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ होता है एंड लोड बैलेंसिंग के लिए भी यूज़ होता है। और स्मार्ट सिटीज़ के अंदर भी यूज़ होता है लाइक पार्किंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड यूटिलिटी यूजेस इसके अंदर। तो ये दो ऐसे कॉइन्स हैं जिनको मैं रियल वर्ल्ड के अंदर भी देखा जाए ना तो बहुत इनकी प्रैक्टिकल यूजेस हैं। और एक अच्छा कॉइन है, एक वी चेन, और जो दूसरा है वो फेट कॉइन जो है, फेट FET कॉइन जो है। ये दो मुझे जो है वो ये वाला जो है अपना ये FET आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस अलायंस, इन दो के ऊपर आज मैं आप लोगों के साथ टेक्निकल एनालिसिस लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और सबसे पहले BTC के लातों के वाक़यात की बात करता हूँ। तो आपको पता है कि हम उसी बुलिश रेंज के अंदर चल रहे हैं। जब से हमने 1,02,000 से लेकर 1,09,000 की रेंज ब्रेक की है और हम ऑल टाइम हाई की रेंज में गए हैं, तो BTC हमें जिस एक मखसूस रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं आप लोगों के साथ वो रेंज भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो एक बहुत ज़्यादा बुलिश और कमाल किस्म की रेंज चल रही है। और वो रेंज जो है वो ऑलमोस्ट आप लोग ये देखिए कि ऑलमोस्ट 1,19,000 से लेके 1,16,000 के दरमियान एक अच्छी रेंज बनी हुई है। इसके दरमियान हमें ये टाइट सी रेंज है $3,000 की, इसके आसपास जो है हमें देखने को मिल रहा है BTC। और यहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट करूँ मज़ीद कंसोलिडेट करे अपनी अगली लेग अप के लिए, और यहाँ से हम एक बड़ा मैसिव फर्दर पम्प जो है ये दिखाने वाले ऊपर की तरफ। और अगर इसके लिए कोई शॉर्ट टर्म के ऊपर की टारगेट्स की बात करें तो स्टिल 1,20,000 से लेकर 1,05,000 का एक अच्छा जो है ये अपना जो है रिट्रेस लेवल हो सकता है। यहाँ तक हम, क्योंकि यहाँ से 618 से लेके 886 का लेवल बैठा हुआ है और अल्टीमेटली ऊपर जो ऑल टाइम हाई है 1,23,000, इसको भी हम टेस्ट करने जल्द से जल्द आ सकते हैं। और 1,23,000 का जो एक लेवल है जो ऑल टाइम हाई है, इसको फ्लिप करना BTC के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वीकली और मंथली के ऊपर। अगर हम चाहते हैं यहाँ से फर्दर जो है बड़ा हैवी किस्म का जो है BTC पंप ले, और तभी हम 1,30,000 से 1,40,000 तक जाता हुआ देख सकते हैं। और मैं भी एक्सपेक्ट करूँ कि 1,30,000 से 1,40,000 के अंदर एक रिस्पेक्टेबल टॉप हो सकता है BTC का, जो हम अक्टूबर-नवंबर के अंदर लाजमी देख सकते हैं। तो ये कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की बात होगी। और अगर खुदा ना खास्ता BTC यहाँ से अगर एक फॉल लेता है, और अगर मैं आप लोगों को अच्छा अगर फॉर एग्जांपल अगर 1,23,000 से ऊपर अगर वीकली और मंथली क्लोज कर भी लेता है, तो अगर ऊपर वाले कुछ टारगेट्स जो हैं इसके मैं इसको फिर सीधा 1,27,000 से लेके 1,29,000 और 1,30,000 तक इसका जाता हुआ देख रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल जो है वो 1.5 से लेके 1.786 के मल्टीपल रिट्रेस यहाँ पे, मतलब आप कह लें रिट्रेस कह रहा हूँ, एक मतलब पंप लेवल बैठे हुए हैं जहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ पे इनको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेज मिल सकती हैं। तो इन लेवल्स को भी आप की मार्क कर सकते हैं। और अगर कुछ डाउन वाले लेवल्स की बात करूँ आप लोगों के साथ, तो मैं आप लोगों को ये फिर पुल करके दिखाता हूँ अभी, और आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता अगर यहाँ से BTC अगर फॉल लेता भी है नीचे की तरफ, तो वो क्या एरियाज़ हो सकते हैं जहाँ पे हमें एक अच्छा बाउंस मिल सकता है। तो वो कुछ की एरियाज़ जो हो सकते हैं वो ऑलमोस्ट 1,00,000 वही 1,00,000 आप कह लें 9,000 से लेकर ऑलमोस्ट 1,13,000 वाला एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया बैठा हुआ है जहाँ पे विक्स भी लग सकती हैं। और यहाँ पे 50 EMA भी ऑलमोस्ट 1,10,000 के पास बैठी हुई है। फिर यहाँ पे डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल से येलो लाइन्स जो हैं ये बैठी हुई हैं, और 706 का लेवल भी 1,10,000 पे बैठा हुआ है। तो 1,09,000 से लेकर 1,10,000 एक स्ट्रॉन्ग जो है वो इसका बाउंस जोन हो सकता है अगर नीचे की तरफ आता है। तो ये कुछ ऊपर निचले वाले टारगेट्स की बात होगी। ओवरऑल तो मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ और मार्केट साइफर को देखूँ। अलबत्ता मनी फ्लो यहाँ पे एक स्टेबल होकर ग्रीन के अंदर ही बैठा हुआ है, कोई एग्रेसिवली नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। अलबत्ता ये वीवॉक ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, जो मुझे उम्मीद दे रहा है कि हम फर्दर यहाँ से ऊपर की तरफ लेगअप देख सकते हैं। और तो ओवरऑल मैं BTC को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हो रहा हूँ। और अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम की बात करूँ 4 आवर के ऊपर भी, तो ग्रीन डॉट फ्रेशली प्रिंट हो चुका हुआ है और मनी फ्लो भी ऊपर की तरफ एग्रेसिवली जा रहा है और वीवॉक भी ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। तो सारी चीज़ें मुझे पॉइंट आउट करी कि हम यहाँ से ऊपर की तरफ जो है वो दोबारा 1,20,000 से 23 वाले जोन को दोबारा टेस्ट करने आ जाने
होने लगे हैं। ये तो बात होगी अपना BTC की। और अगर इथेरियम की बात करूँ तो आप लोगों को पता है डेली के ऊपर अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो अलबत्ता मार्केट साइफर के ऊपर देखें तो रेड डॉट पॉइंट हो चुका है, मनी फ्लो भी थोड़ा सा निकल रहा है और वीफॉप भी नीचे की तरफ कर्व कर रहा है। और क्योंकि अगर ये RSI को आपको दिखाऊँ ना तो बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुकी हुई है, ऑलमोस्ट 87 से लेके ये अभी भी 82 83 के ऊपर बैठी हुई है RSI, जो कि बहुत ज़्यादा ओवरबॉट वाली सिचुएशन बन रही है। लेकिन ओवरऑल ये तो डेली की बात होगी ना, लेकिन हम स्टिल 886 वाली जो फिप का लेवल मैंने बनाया था 3800 से 3850 वाले से हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से अगर इथेरियम नीचे की तरफ अगर आता भी है और अगर यहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन लेता भी है तो कौन कौन से की लेवल्स हो सकते हैं वो भी मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो अगर सबसे पहले यहाँ पे अगर इसके कुछ रिट्रेस लेवल की बात करूँ, अगर यहाँ से नीचे करेक्शन लेने आता भी है तो मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये यहाँ से नीचे आएगा तो आप लोग जो हो इसको अच्छा खासा बाय कर सकते हैं वो। और 2700 वाले एरिया से 3000 वाला एरिया इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाय जोन हो सकता है। 3000 एरिया से लेके अगर जितना यहाँ से नीचे डिप ले तो आप इस बुलिश मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर, खासकर इस ऑल सीज़न के अंदर, इसको 3000 भी इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त बाइंग जोन हो सकती है। और इससे आप फर्दर नीचे 2600 से 2700 तक DCA कर सकते हैं अगर ये आपको यहाँ तक दिखने को मिलता है। लेकिन बड़ा मुश्किल लग रहा है। 3000 तक भी अगर ये आता है तो ये स्टिल बहुत ज़बरदस्त बाइंग जोन के अंदर आपको ही मिल सकता है। और अगर कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की बात करूँ, अगर वो यहाँ पर थोड़ी बहुत रिट्रेस लेता भी है, लेकिन अगर इसको हमें वीकली और मंथली को 3800 वाले जोन को फ्लिप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही इसको फ्लिप करेगा इथेरियम तो अल्टीमेटली मैं यहाँ से इसको सीधा शूटअप जो करता हुआ देख रहा हूँ, सीधा जो ऊपर की तरफ जाएगा वो ये 4000 वाला एरिया। मैं आपको पता था कि ये जो 4000 वाला एरिया ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है। इसको जैसे ही हम वीकली और मंथली फ्लिप करेंगे 4000 तो मैं बहुत अनकरीब देख रहा हूँ इथेरियम में आने ही आने वाला है। तो सीधा हम इसको 4400 से लेके 5000 वाले डॉलर तक भी जाता हुआ इथेरियम को आराम से देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो ऑल टाइम हाई है ना इथेरियम को वो ऑलमोस्ट 4900 से 4800 के अंदर बैठा हुआ है। तो वहाँ से लेके 5000 तक जाना भी इथेरियम के लिए कोई भी मुश्किल सिचुएशन नहीं है, जितना हम मैक्रो बुलिश कंडीशन जो है वो एनवायरमेंट देख रहे हैं। तो मैं ओवरऑल इथेरियम को लेके भी बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि 3 डे की चार्ट की बात करूँ मार्केट सफर को आपको दिखाऊँ तो देखें किस तरह मनी फ्लो स्टिल ग्रीन के अंदर फ्लोट कर रहा है, मोमेंटम में भी रोम पड़ा हुआ है। तो ये अगर ये ग्रीन में जीरो लाइन से क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ ले जाता है तो बहुत बड़ी मूव ऊपर की तरफ फर्दर हम देख सकते हैं। और वीकली की बात करूँ इथेरियम के ऊपर तो हमने तो अभी रिसेंटली फ्रेश एक क्रॉस ओवर लिया ही है मनी फ्लो का। और मंथली तो इसका सबसे ज़्यादा मुझे माइक्रो बुलिश इन्वायरमेंट दिखा रहा है, क्योंकि मंथली की अगर आप लोगों के साथ इतनी बड़ी कैंडल क्लोज हुई है, इससे पहले ग्रीन डॉट भी कंफर्म हो चुका है मंथली के ऊपर। तो मैं इथेरियम को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। अगले 2-3 महीनों में ये एक्सपेक्ट करूँ कि बहुत बड़ी बड़ी रैलीज हमें इथेरियम दिखाने वाला है। अब जो 2 कॉइन जो मैंने आप लोगों के लिए टॉप सेलेक्ट किए हैं वो एक तो वेट है, वी चेन है, और दूसरा फेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कॉइन। तो वेट की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को इसका मंथली चार्ट दिखाता हूँ तो आप लोग देखिए कि मंथली जो है ये फ्रेश एक अच्छी पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बना रहा है। ऑलमोस्ट इसको 50 MA की 0.02991 पर रेजिस्टेंस मिल रही है। लेकिन इसको जैसे ही फ्लिप करेगा तो मैं सीधा यहाँ से इसको शूटअप करता हुआ देख रहा हूँ इस मैक्रो बुलिश कंडीशन के अंदर कि यहाँ से हम सीधा इसका वैल्यू एरिया हाई जो बना हुआ है 0.085 वाला, हम यहाँ पे इसको शूट आउट करता हुआ देखेंगे। और ये 210% की तो सीधा सीधा मूव वेट आपको लाजमी दिखाई देगी आपको इसके अंदर वेट के अंदर। और ये बहुत अभी भी अच्छा बाइंग जोन के अंदर है। वीकली की बात करूँ तो वीकली के अंदर भी आप देखिए कि अलबत्ता ये एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बुलिश डाइवर्जेंस इसके ऊपर भी वीकली फॉर्म हो चुकी हुई है। और मैंने आप लोगों को दिखाया है ऑल सीजन की ये निशानी होती है कि अगर हमें बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर जो है वो ग्रीन डॉट माइक्रो साइफर पे या बुलिश डाइवर्जेंस बनाता दिखाई दे रहा हो तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले मंथ उस कॉइन के लिए बड़े बुलिश साबित होने वाले हैं। तो वेट के अंदर भी वीकली जैसे ग्रीन डॉट प्रिंट हुआ बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुई है तो मैं इसको भी बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जाता हुआ देख रहा हूँ। और अभी भी जहाँ पे बैठा हुआ यहाँ से सीधा आप लोग देखिए कि यहाँ पे 200 से 210% तो मूव आने वाली है। लेकिन अगर हम बहुत ड्रेस्टिक इथेरियम और BTC में भी मूव देखते हैं तो मैं यहाँ से इसको जो इसने अपने प्रीवियस कुछ ऑल टाइम हाई वाले टारगेट लगाए हुए मैं आराम से इसको यहाँ से ऊपर ऑलमोस्ट 592% तक भी इसको जाता हुआ देख सकता हूँ। और अगर ये अपना ऑल टाइम हाई 0.27924 पे जाता है और यू कैन इमेजिन गाइस 938%, ऑलमोस्ट 1000% जो है वो वेट के अंदर पोटेंशियल है कि आप लोगों को इतना जो है वो गेन दे सकता है। ये प्योरली टेक्निकल्स की बात करूँ और मार्केट सफर की बात करूँ तो इसमें इतना पोटेंशियल मुझे दिखता है कि आप 1000% भी इस कॉइन से लाजमी जो है वो बना सकते हैं अपने रिटर्न को। ऑलमोस्ट अलबत्ता आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और होल्डिंग पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये तो वेट की बात होगी, मुझे सुपर बुलिश लग रहा है। दूसरा फेट कॉइन की बात करूँ जो सुपर इंटेलिजेंस AI का कॉइन है और इसकी अगर आप लोगों को मंथली के चार्ट दिखाऊँ तो मंथली के ऊपर देखिए फ्रेश 50 MA को फ्लिप करके और ये
जो इसने रेंज बनाई थी 0.4 से लेकर 1.4 की, उसके पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर ये हमें इस मंथली क्लोज दिखाने लगा है वीक, और 50 में पर क्लोज भी होने लगा है, और मनी फ्लो भी देखिए ग्रीन में जा रहा है, और ये वीवो ऊपर की तरफ कर्व होने लगा। तो एक फ्रेश हम मंथली डॉट फेट के अंदर प्रिंट करने लगे हैं, जो कि मुझे सारा शो कर रहा है कि हम यहाँ से अल्टीमेटली बहुत बड़ी मूव ऊपर की तरफ देखने वाले हैं फेट कॉइन के अंदर भी। और ये भी बाइंग जोन में बैठा हुआ है। और वीकली की बात करूँ तो मनी फ्लो जिस तरह एग्रेसिवली ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है, मोमेंटम ऊपर की तरफ, वीवा ऊपर की तरफ। तो ये मार्केट साइफर इंडिकेटर मुझे ये शो कर रहा है कि वेट अपना ये फेट जो है बहुत बड़ी ऊपर की तरफ मूव हमें देने वाला है। और अगर इन्हीं टारगेट्स की बात करूँ जो ऊपर वाले, अगर यहाँ से डायरेक्ट अगर ये अपने वैल्यू एरिया हाई की तरफ जाता है तो सीधा ये आप लोगों को ऑलमोस्ट 77% का पम्प देगा। लेकिन अगर इसके ऊपर वाले कुछ टारगेट्स की बात करूँ तो 2.1 तो से लेके 2.7 और $3 तक तो आराम से हम वेट को देख सकते हैं। तो यहाँ से 170% से लेके इसको 234% की मूव देना कोई मुश्किल काम नहीं है। और अल्टीमेटली अगर यहाँ से अपना ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है जो कि ऑलमोस्ट $3.5 बनता है, और यहाँ पे अगर हम इसको सीधा $3.5 के ऊपर $3.4 पर जाते हुए देखते हैं तो ऑलमोस्ट ये 333% ऑलमोस्ट 350% का पम्प जो है आराम से दे सकते हैं। तो ये दो कॉइन मैंने चूज़ किए हैं। प्योरली टेक्निकल्स की बात करूँ और मार्केट साइवर की बात करूँ और इसकी रियल प्रैक्टिकल यूजेस की बात करूँ तो ये दो कॉइन बड़े ज़बरदस्त हैं। मैं ये आप लोगों को कहूँगी इन दोनों को अपने पोर्टफोलियोज़ में एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं। आप दोनों कॉइन से ऑलमोस्ट 300 से 600 से लेकर 1000% का जो है वो गेन आराम से इसमें बना सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स जो हैं उनका मैं टेक्निकल एनालिसिस करूँ, खासकर इस मार्केट साइफर इंडिकेटर के थ्रू जो कि आने वाली मूव्स को पहले ही प्रेडिक्ट कर देता है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं किया तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को लाजमी जाके देखिएगा। मैंने बुल रन को जो इस बुल रन में जो बेरिश फेस शुरू हुआ था सारी प्रेडिक्शन मैंने आपको पहले दी थी और एज इट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह प्ले आउट हुई हैं। तो लाजमी मेरी वीडियोस को यार देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब लाजमी चैनल को कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपना इस चैनल के ऊपर गिव अवेज भी शुरू करूँगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी या फिर USDTs भी हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी और मैं चाहता हूँ कि जितना चैनल ग्रो अप हो मैं अपनी कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड बनाऊँ, वेदर यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम बांग्लादेश, एशिया, USA, यूरोप, किसी भी कोने से हो। यू आर माई ट्रू लव। आप लोग मेरा जेन्युइन लव है और आप लोगों के साथ मैंने एज अ कम्युनिटी इस चैनल को ग्रो अप करना है और इसको लॉन्ग लास्टिंग इस चैनल को बनाना है और ज़बरदस्त किस्म के आप लोगों को एनालिसिस और आप लोगों को कॉइन बताने हैं जिससे आप लोग मैसिव जो है वो रिटर्न बना सकें। और खासकर मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इस बुल रन में आप ज़बरदस्त किस्म का पैसा बनाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह कल न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा न्यू लेटेस्ट कॉइन्स एंड मार्केट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस। सी यू सून विद अनदर वीडियो। बाय बाय।